सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन ने सारे कनेक्शन को तोड़ना शुरू कर दिया था ताकि ऑस्टिन ग्रिफिन को मार सके, पर शेरिन उसे भूल नहीं सकती थी। वो हाव्यू के साथ वापस लौट आई थी और उसने हाओचेन की एक याद को अपने पास संभाल कर रख लिया था और हाव्यू हाओचेन के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन से फाइट करने लग गया था। हाव्यू ऑस्टिन ग्रिफिन को अपने साथ ही खत्म करना चाहता था, इसलिए वो अंदर ही अंदर उससे लड़ने लग गया था। वो उसे खाने की कोशिश कर रहा था, पर ऑस्टिन ग्रिफिन काफी ताकतवर था। उसने पीट पीट कर हाव्यू की हालत खराब कर दी थी और वो उसे मरने की कगार पर पहुंच गया था, पर अभी भी वो हाओचेन का ही नाम ले रहा था। ऑस्टिन ग्रिफिन उसे दूर फेंक देता है और हाव्यू पर पैर रखकर कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है, और वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी में घोंपने लगता है। पर तभी हाओचेन ऑस्टिन ग्रिफिन की बाहरी बॉडी पर हमला कर देता है और अपनी एक स्वॉर्ड स्लेश से एक भयानक एनर्जी अटैक करता है। ये वार इतना पावरफुल होता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन को दर्द हो रहा था। हाओचेन को हाव्यू के साथ ब्लड कॉन्टेक्ट होने की वजह से उसके दर्द का एहसास हो चुका था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए ऑस्टिन ग्रिफिन पर हमला कर रहा था और उसे अपने पास समन करके बुलाने लगता है। ऑस्टिन ग्रिफिन तेज दहाड़ से हाओचेन को दूर कर देता है, जिससे हाओचेन भी घायल हो जाता है, पर हाव्यू उसके हाथ में आ जाता है। हाव्यू जब आंखें खोलता है तो वो अपने सामने हाओचेन को देखता है और हाओचेन उसे कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आ गया है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाव्यू रोने लग जाता है, पर अब ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी एनर्जी से खुद को वापस ठीक कर लेता है और वो हाओचेन से कहता है कि तुम वाकई भाई के प्यार का बेहद खतरनाक नाटक करते हो, पर फिर तुम मेरे साथ इतने बेरहम क्यों हो? तुम भी वैसे ही हो जैसे मेरा भाई क्रिएटर गॉड था, आखिर मुझे ही तुम जैसे लोग क्यों मिले हैं? और वो अपने ओरा को फैलाने लगता है और गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हें और तुम जिससे भी प्यार करते हो उन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा, बिल्कुल तबाह कर दूंगा। और वो अपनी डिस्ट्रक्शन एनर्जी को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिससे हर तरफ अंधकार रूपी काला धुआं छाने लगता है। हाव्यू ये देखकर कहता है कि भाई मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं उसे मार नहीं पाया। हाओचेन कहता है कि कोई बात नहीं, अब आगे जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हमेशा करते आए हैं। हाव्यू के अंदर इससे जोश आ जाता है और वो कहता है कि हम अपने खून और दिल से एक साथ हैं और अब मैं अपने भाई के लिए एक ब्लेड बनूंगा। और अब हाओचेन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और हाव्यू की पावर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस समय लोंग हाओचेन और हाव्यू के अटूट बंधन ने सब कुछ पार करते हुए एक नई शक्ति को जन्म दिया, जिसके बारे में हेवनली क्लेमिटी को भी कोई अंदाजा नहीं था। हाओचेन और हाव्यू एक साथ जुड़ चुके थे। हाओचेन की बॉडी पर एक अलग ही आर्मर आ गया था और उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रक्शन और लाइटनिंग पावर भरी हुई थी, और अब वो लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। ऑस्टिन ग्रिफिन गुस्से में कहता है कि लोंग हाओचेन तुम्हारी किस्मत में मेरे हाथों मरना ही लिखा है, बिल्कुल इस दुनिया की तरह। और वो एक जायंट प्लेनेट से हमला करता है। हाओचेन कहता है कि अगर तबाही तय है तो फिर मैं तुम्हारी रूह में डर क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? तुम आखिर मेरी तलवार के वार से क्यों डर रहे हो? 6000 साल पहले से लेकर आज तक इस दुनिया के सभी जीव हमेशा तुम्हारे खिलाफ लड़ते आए हैं। इस लंबे समय में हम बार बार हारे हैं, लेकिन फिर भी राख से उठकर बार बार वापस आए हैं। और उन सभी मरे हुए लोगों की एनर्जी भी हाओचेन के पास आ गई थी। वो समझ गया था कि ऑस्टिन ग्रिफिन जिस पावर से डरता था वो लोगों के अंदर जलने वाली चिंगारी है जो कभी नहीं बुझेगी, उम्मीद की चिंगारी। और अब उसी उम्मीद की पावर से हाओचेन के अंदर हजारों लोगों की ताकत आ गई थी, और अब वो एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि चाहे तबाही कितनी भी बड़ी क्यों ना आने वाली हो, पर हम कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। और वो अपनी स्वॉर्ड से ऑस्टिन ग्रिफिन के उस प्लेनेट को भी काट देता है और सीधा ऑस्टिन ग्रिफिन पर भी हमला करता है। हाव्यू और हाओचेन अपनी पूरी पावर लगा रहे थे, जिससे ऑस्टिन ग्रिफिन बच नहीं पाता और वो एक पूरे प्लेनेट के साथ नष्ट हो जाता है। वहीं होली डेमन कॉन्टिनेंट पर छाए हुए काले बादल हट जाते हैं और हर जगह सुनहरी रोशनी फैलने लगती है, क्योंकि इंसानों की आजादी का नया सूरज अब उग चुका था जो चारों तरफ अपनी रोशनी फैला रहा था। वहीं अब हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो एक खूबसूरत जगह पर हाव्यू के साथ होता है। हाव्यू काफी खुश था कि आखिर हम उसे ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने में सफल रहे और हम जीत गए। हाओचेन उसे कहता है कि हाँ हम जीत गए और आज जो भी हुआ वो तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया। पर हाओचेन के चेहरे पर उदासी थी, इससे हाव्यू समझ गया था कि क्या हम फिर से अलग होने वाले हैं। हाओचेन अब हाव्यू के सभी 9 रूपों को बाहर निकालता है और अब हाओचेन हाव्यू से विदा लेता है। वो उसके साथ अपने कनेक्शन को तोड़ रहा था, पर वो वादा करता है कि मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरी होली सिटी में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि आज हाओचेन पूरी तैयारियों के साथ शेनिन के
के घर पर शादी की बात करने जा रहा होता है, जिससे सभी शहर वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और बच्चे भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो कब से अलायंस लीडर को देखना चाहते थे। हाओ चेन और उसके साथ कई सारे अलायंस मेंबर भी जा रहे थे, साथ ही सैकड़ों गाड़ियां भी उनके पीछे जा रही थी जिनमें सभी शगुन के गिफ्ट थे। ये इतने ज्यादा थे कि लोग इनकी गिनती भी नहीं कर पा रहे थे और वो हैरानी से कहते हैं कि क्या अलायंस लीडर ने शादी के प्रस्ताव के लिए अपने सारे खजानों को खाली कर दिया है। 5 टेम्पल के सभी लोग भी उनके साथ थे। एक लड़की कहती है कि शादी के गिफ्ट तो वाकई काफी ज्यादा है। कुछ और लोग भी बातें करने लगते हैं कि पूरे अलायंस के इतिहास में शायद ही किसी ने इतने भव्य शगुन को देखा होगा। वास्तव में अलायंस लीडर ने सभी का दिल जीत लिया और निश्चित रूप से डिप्टी अलायंस लीडर ये सारे गिफ्ट देकर काफी ज्यादा खुश होगी। वहीं हाओ चेन अब अपने पूरे काफिले के साथ असेसिन टेम्पल की एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहां शेनिन के माता पिता और ग्रैंडपा लॉर्ड जियाजी मौजूद थे और सभी असेसिन भी वहां पर मौजूद थे। हाओ चेन अपने घोड़े से नीचे उतर कर आता है और वो उन तीनों को रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैं लोंग हाओ चेन अपने साथियों के साथ यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपसे शेनिन के लिए शादी का हाथ मांगने आया हूँ। इससे शेनिन के माता पिता खुश होते हैं और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर लॉर्ड जियाजी अपना सख्तपन दिखाते हुए खासकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ इतने से शगुन के साथ मेरी पोती शेनिन से शादी कर सकते हो? ये सारे गिफ्ट भी काफी नहीं है। ये सुनकर हाओ चेन हैरान रह जाता है। चेनिंग की ग्रैंड मदर कहती है कि हाओ चेन ने पूरे अलायंस की जमा पूंजी इकट्ठी कर ली है और साथ ही सभी 5 टेम्पल के ट्रेजर भी इकट्ठा कर लिए गए हैं, फिर भी आपको यह सब कम लग रहा है। मैजिकल टेम्पल मास्टर कहते हैं कि लॉर्ड जियाजी, आपको इतना ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप मनी मन इतने खुश हैं कि फूले नहीं समा रहे हैं, फिर भी इस तरह सख्त होने का नाटक करके प्लीज आप अलायंस लीडर को परेशान न करें। लॉर्ड जियाजी खांसते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आखिर मुझे क्यों नहीं इतराना चाहिए? मेरी ग्रैंड डॉटर आखिर है ही इतनी अच्छी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से शेनिन से शादी नहीं करने दूंगा। तभी रूयान कहती है कि अगर आप ऐसे ही अपनी बातों पर अड़े रहे तो भले अलायंस लीडर आपको कुछ ना कहे, लेकिन आपकी प्यारी परपोती आपकी जरूर पिटाई कर देगी क्योंकि शेनिन वहां आ चुकी थी। उसके हाथ में साइड वेपन था और वो गुस्से में लग रही थी, जिससे लॉर्ड जियाजी भी काफी डर जाते हैं। सभी असेसियन उसके आगे झुक जाते हैं। शेनिन हाओ चेन की तरफ आगे बढ़ती है। हाओ चेन शेनिन को देखकर काफी खुश होता है और शेनिन भी हाओ चेन को देखकर काफी खुश थी। हाओ चेन शेनिन से कहता है कि मैं तुमसे शादी करने आया हूँ और वो पूरे एरिया को एक भव्य हॉल में बदल देता है जहाँ सभी मौजूद थे और यहाँ हाओ चेन शेनिन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि इन पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया था और वो एक बॉक्स को सामने लाता है जिसमें 2 रिंग्स थी। वो बताता है कि मैंने हम दोनों की शक्तियों को मिलाकर फॉरगेट मी नॉट की 2 रिंग्स बनाई है और इनके बीच हमारे वादों को पिरोया है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी हो, ये दोनों अंगूठियां हमेशा एक दूसरे को महसूस करेगी और कभी भी अलग नहीं होगी। शेनिन कहती है कि बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। ये देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं, पर लॉर्ड जियाजी अभी भी सख्त बने हुए थे। हाओ चेन कहता है कि रास्ते में चाहे जो भी हो, जैसे उस दिन जब हम दोबारा मिले थे, मैंने तुम्हें घर छोड़ा था, मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। फ्यूचर चाहे कैसा भी हो, तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। हम दोनों, तुम और मैं, हमेशा हमेशा के लिए एक साथ चलेंगे। क्या शेनिन, तुम मेरे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? क्या तुम मेरी लोंग हाओ चेन की पत्नी बनोगी? शेनिन इससे काफी खुश होती है। सभी इमोशनल हो जाते हैं। हाओ चेन शेनिन की तरफ हाथ बढ़ाता है। शेनिन उसका हाथ थाम लेती है और वो कहती है कि मैं तो बहुत पहले से ही शादी के लिए तैयार हो गई थी, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। और वो दोनों रिंग्स को उठाते हैं। सबसे पहले हाओ चेन शेनिन को रिंग पहनाता है और फिर शेनिन हाओ चेन को। इस तरह उनकी एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। सभी काफी खुश थे। लॉर्ड जियाजी भी इमोशनल हो गए थे और कहते हैं कि मेरी भी इस रिश्ते को लेकर हामी है, मैं सख्त होकर कोई खलनायक नहीं बनना चाहता। चेनिंग इमोशनल हो गई थी और वो कहती है कि आप दोनों ऐसे ही खुश रहना, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। इस पर यांग वेन जाओ कहता है कि हम सब भी इसी तरह खुश रहेंगे। हाओ चेन की पूरी टीम अपने अपने पार्टनर के साथ खुश थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, पर अगले पार्ट में हाओ चेन और शेनिन की शादी होगी। अगर आप वो वीडियो भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 5 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देना। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।